नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग खैर व आफियत के साथ होंगे। आज का जो हमारी हदीस मुबारका है वो 4 हदीसें हैं और इन चारों हदीसों को याद कर लीजिए। और ये हदीस अगर जो याद करेंगे आप 40 हदीसों को, तो क़यामत के दिन जो है वो जहन्नुम की आग आपके ऊपर हराम होगी और नबी की मोहब्बत आपको हासिल होगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस आपको नसीब होगा। और हमें असातिज़ा इकराम बताते थे, फरमाते थे कि आप जब भी दुआ करें तो ये दुआ ज़रूर किया करें। उलमाए इकराम ने ये किताबों में भी लिखा है और मुफस्सिरीन हजरात ने भी कि जब भी आप दुआ मांगे और जन्नत मांगे तो जन्नतुल फिरदौस मांगे, क्योंकि जन्नतुल फिरदौस जो है वो नबियों की और अंबिया की जन्नत है। और जब भी जन्नत मांगे तो नबी के पड़ोस को मांगे। तो आप भी अगर हदीसों को पढ़ते हैं, हदीसों को याद करते हैं और हदीसों को अपने दिल में उतारते हैं और उसका एहतराम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, तो अल्लाह पाक आपको भी नबी का पड़ोस नसीब करेंगे। जैसे हमें कोई अच्छे पड़ोसी मिल जाते हैं तो हम खैर व आफियत में होते हैं, सुकून में होते हैं। इसी तरह जन्नत में जाने के बाद भी हमें नेक पड़ोसियों के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन और आला दर्जे के पड़ोसी नसीब करे। और ये जब भी हो सकता है जब आप हदीस पर याद करेंगे, हदीस पर अमल करेंगे। तो हदीस की क्लास को ज़रूर जो है वो ज़रूर सुना करें, ज़रूर देखा करें। मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो है वो हदीस की क्लास को जो है वो नहीं देख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। तो उन लोगों से ये है कि वो नबी से मोहब्बत का इज़हार करें। हम तो नबी की मोहब्बत में नबी का पैगाम और उनकी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, तो अब आपका काम है कि आप इस पर अमल करें, इसको याद करें और नबी से अपनी मोहब्बत का इज़हार करें। शुरू करते हैं आज की पहली हदीस। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पहली हदीस है अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला। अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, इसका मतलब है अल यदुल उलिया के यद कहते हैं अरबी में हाथ को, के उलिया से जो सीधा हाथ है, खैरुन बेहतर है, मिन यदिस सुफला यानी कि कौन से हाथ से? उल्टे हाथ से। यानी सीधा हाथ उल्टे हाथ से बेहतर है। क्या मतलब हुआ? कि मतलब देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। यानी कि आप जो सदका करें, खैरात करें, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप लोगों से मांग तांग करें और आप लोगों से सवाल करें। आप ये दुआ करें कि अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, कि अल्लाह मेरा हाथ हमेशा देने वालों में करिएगा, मेरा हाथ कभी लेने वालों में ना करिएगा। इसकी और भी डिटेल्स है। इस हदीस को हम मुख्तसर, चूँकि वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक दीन पहुँचा रहे हैं, तो इसमें हम मुख्तसर आपको तर्जुमे और तब तर्जुमे तो कंप्लीट बताते हैं, लेकिन तफसीर को हम मुख्तसरन इसलिए बताते हैं कि इसमें आप लोगों का कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कोई लिखने का सिलसिला नहीं होता। इसकी हम जो है वो आपको अरबी नहीं बता सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आप मोहब्बत करते हैं नबी से और हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। हदीस में भी है, कुरान में भी, कुरान के भी है, तफसीर के भी हैं, फ़िक़्ह के भी हैं। ये सारे कोर्सेज में एडमिशन लेकर बाकायदगी से प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन आप जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी आखिरत को संवार सकते हैं। दूसरी हदीस है अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना। अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, के गीबत जो है वो ज़िना से ज़्यादा सख्त है। अब देख लें हमारे वो तमाम लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं और ख़ास करके हमारी तमाम वो बहनें जो बहुत ज़्यादा कसरत से और फर्राटे के साथ दूसरों की गीबतें करती हैं, बुराई करती हैं, और जब उनको इस काम से रोका जाता है तो वो कहती हैं हम तो ऐसे ही बता रहे थे, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। ये जो ऐसे ही कहना है, ऐसे ही बताना है, यही तो असल गीबत है। और आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना शुरू कर दिया है। इवन के बहुत सारे लोग, अक्सर ख़वातीन और मर्द हज़रात, सब लोग जो है इस गुनाह में बहुत मुलव्वस हैं कि रोज़े की हालत में होने के बावजूद भी लोग कसरत से, फर्राटे से एक दूसरे की गीबत, एक दूसरे की बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि रोज़ा उनका ख़त्म हो चुका है।
آگے بڑھتے ہیں، تیسری حدیث ہے الطہور شطر الایمان، طہور طہر کو کہتے ہیں اور طہر کا مطلب ہوتا ہے پاکی حاصل کرنا، شطر کہتے ہیں حصے کو، الایمان یعنی کہ ایمان کا۔ مسلم کی حدیث ہے، سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں الطہور شطر الایمان کا مطلب ہے کہ پاکی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی کہ پاک صاف رہنا، ہر وقت باوضو رہنا، کپڑے پاک صاف، جسم کا پاک صاف ہونا جو ہے وہ کیا ہے، ایمان کی علامت ہے کہ جب انسان پاک صاف رہتا ہے تو فرشتے اس کے پاس رہتے ہیں اور جنات اور جادو سحر سے بھی وہ بچا رہتا ہے، جنات اور جادو سحر اس کے پاس بھی نہیں آتے ہیں، کیونکہ جب انسان پاک ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حالت میں جو ہے وہ ذکر کرتا رہتا ہے، اور جب بندہ ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ کے قریب رہتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ چوتھی حدیث ہے القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن کیا ہے، ہمارے لیے حجت ہے یا اس کے لیے تیرے مخالف ہوگی، یعنی کہ اس سے کتنی بڑی جو ہے وہ ہمارے لیے حجت کی بات ہے کہ القرآن حجت لک، کہ قرآن جو ہے تیرے مواقف دلیل دے گا، او علیک یا تیرے مخالف دے گا، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو صرف دیکھتے ہیں، رکھتے ہیں اور رکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، نہ اس کو کھول کے دیکھتے ہیں، بلکہ کسی اونچی جگہ پہ، کسی الماریوں کے اوپر، کسی شیلف کے اوپر، کسی ایسی جگہ بہت عزت اور احترام کے ساتھ تو رکھ دیتے ہیں، لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں کرتے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی جو ہے حدیث ہے، بہت بڑی نصیحت ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ قرآن یا تو پڑھنے والے کے لیے یا تو اس کی دلیل دے گا کہ اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیجئے، اللہ اس کو معاف کر دیجئے، اللہ اس کے اوپر جہنم میں داخل نہ کیجیے گا، لیکن او علیکہ، یا تمہارے اوپر مخالفت دے گا یا تمہاری مخالفت کرے گا، کہ جو اس کو اگنور کرتا ہے، جو اس کو پس پش ڈالتا ہے، جو اس کی تلاوت نہیں کرتا، تو یہی قرآن جو ہے اس کو بد دعا دے گا، یہی قرآن کہے گا کہ اس نے مجھے دنیا میں نہیں پڑھا، مجھے نہیں دیکھا، مجھے کبھی نہیں کھولا، مجھے کبھی نہیں چھوا، کبھی میری تلاوت نہیں کی ہے، تو آج اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ وعظ و نصیحت ہے، تو قرآن پڑھیے اور قرآن کا علم حاصل کیجئے، یہ آپ کی آخرت ہے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور یہی آپ کے ساتھ جانے والی چیزیں ہیں جو آپ کی آخرت میں آپ کا ساتھ دیں گی، آپ کی دنیا کی چیزیں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ یہ قرآن کی تلاوت، یہ نماز، یہ ذکر اور اذکار ہی آپ کے ساتھ جانے والی چیزیں ہیں، آپ کی تمام چیزیں یہیں رہ جائیں گی، جو جائیں گی ساتھ وہ یہ چیزیں جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔